कन्या गुरुकुल महाविद्यालय बीए फाइनल की छात्रा ने आयोजित आर्य वीरांगना शिविर कुरुक्षेत्र हरियाणा में गोल्ड मेडल प्राप्त कर विद्यालय का नाम किया रोशन। शासन जनपद हाथरस कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की बीए छात्रा वंदना ने सार्वदेशिक आर्य वीरांगना राष्ट्रीय दल दिल्ली द्वारा आयोजित आर्य वीरांगना शिविर कुरुक्षेत्र में 16 जून से 25 जून तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वंदना को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। कन्या गुरुकुल की अर्थशास्त्री आचार्य डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार ने बताया, गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर टीवी 30 इंडिया संवाददाता देव प्रकाश देव ने की खास बातचीत। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की जो छात्रा वंदना है, जो बीए फाइनल की छात्रा है, उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अभी सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल दिल्ली के द्वारा एक आर्य वीरांगनाओं का शिविर कुरुक्षेत्र के अंदर लगाया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों की 300 बालिकाओं ने प्रतिभागिता की। उसी में हमारे गुरुकुल की भी कई छात्राएं गई थीं, जहां पर इन बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं, जिससे कि ये शारीरिक स्तर पर मजबूत बन सकें और अपनी आत्म सुरक्षा के पहलू में सक्षम बन सकें, बौद्धिक रूप से नैतिक मूल्यों को, मानवीय जीवन के मूल्यों को, वैदिक सिद्धांतों को समझाने का इस शिविर में कार्य किया गया है। तो हमारी जो छात्रा है वंदना, वहाँ की जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें शाखा नायक की जो श्रेणी की परीक्षा है, उसमें इस वंदना ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है और उसी में से गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया है सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल की ओर, दिल्ली की ओर से। मैं डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार, आचार्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस। नमस्कार, टीवी 30 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जनपद हाथरस की जो छात्रा हैं, जिन्होंने एक वंदना नाम की छात्रा हैं, जो बीए फाइनल की छात्रा हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं आपको बता दूं, सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल राष्ट्रीय शिविर दिल्ली द्वारा आयोजित आर्य वीरांगना शिविर कुरुक्षेत्र में 16 जून से 25 जून तक एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत छात्रा ने भाग लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया। वंदना ने बीए फाइनल की छात्रा है या कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनसे जानते हैं किस तरह ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया आपने। क्या नाम है? नमस्ते जी, मेरा नाम वंदना आर्य है। मैं बीए फाइनल की छात्रा हूँ और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में अध्ययन कर रही हूँ। किस तरह ये गोल्ड मिला है आपको? जी, हम सभी लोग राष्ट्रीय शिविर के लिए कुरुक्षेत्र गए थे। वहाँ पर हमें आत्मरक्षा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए शिविर लगाया गया था। उसमें हमें शारीरिक प्रशिक्षण, तलवार, भाला, छुरी, लाठी एवं सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार इत्यादि अनेक प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किए थे। पश्चात हमारी परीक्षा हुई थी अंतिम दिवस, उसमें हमारे सर्वाधिक अंक मुझे प्राप्त हुए, इसलिए मुझे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। क्या कहना चाहेंगी जो जिस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आजकल अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एवं अनेक संगठन बनाए जाते हैं, परंतु वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। केवल आर्य समाज और आर्यवीर दल ही ऐसा संगठन है जो कि हमारे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति करता है और संसार को, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। उसका उद्घोष ही है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। और आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य हैं: संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय एवं सेवा कार्य, जो कि हर किसी युवक को आज इसमें भाग लेना चाहिए, इस प्रकार के शिविर में, और आर्य समाज और आर्यवीर दल, आर्य वीरांगना दल से जुड़ना चाहिए। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम में आपने भाग लिया है? सभी को इस प्रकार के शिविर अवश्य ही अटेंड करने चाहिए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आज स्कूल, कॉलेज में उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाती। उन्हें किताब तो पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, उनके चरित्र का उन्हें संस्कारित नहीं किया जाता। अगर
इस प्रकार के शिविर में आर्यवीर दल से यदि सभी जुड़ेंगे, आर्य वीरांगना दल से जुड़ेंगे, तो उनके सभी प्रकार की उन्नति होगी, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। महाविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी गुरुकुल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी मेरा मार्गदर्शन करने के लिए एवं मुझे उस राष्ट्रीय शिविर तक पहुँचाने के लिए, मेरा पथ प्रदर्शन करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं जो अमर कोश को जो कंठस्थ किया है, मेरे साथ छात्रा हैं, यहाँ महाविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, आज वो देवप्रयाग में अध्ययन कर रही हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह का अध्ययन आप कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम श्रेष्ठा है और मैं यहाँ की पूर्व छात्रा रह चुकी हूँ। मेरी कक्षा 6ठी से 10वीं तक की जो अध्ययन है यहीं से ही हुआ है और अभी मैं वर्तमान में देवप्रयाग में अध्ययनरत हूँ। शास्त्रीय ग्रंथ जो कि अमर कोश है, जो कि अमर सिंह द्वारा विरचित है, उस ग्रंथ में 1500 श्लोक हैं और 3 कांड हैं। तो पिछले वर्ष जब उसकी प्रतियोगिता हुई मथुरा में, तो मैंने उसमें प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करने के पश्चात मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अमरकोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों को पद्य रूप में बद्ध किया गया है कि पद्य में अगर वो शब्द हैं तो उनको हम जल्दी याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो ग्रंथ याद किया है जी। एक श्लोक बताएं जो मैसेज देना चाहेंगी, जो किस तरह का अमरकोश का एक श्लोक है। अथ स्वर्गवर्गः स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिवत्रिदशालयाः सुरलोकोद्यो दिवौ द्वे स्त्रियं क्लेबे त्रिविष्टपम् अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः। ये जो श्लोक हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची बताया गया है। जैसे अभी मैंने बोला, स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची नाम क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा ही है, तो अन्य भाषाओं में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सभी शब्द हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत से ही लिए गए हैं। इसके अर्थ में है स्वरव्ययम स्वर्गनाक, स्वः अव्ययम स्वर्ग नाकः, ये सभी नाम स्वर्ग के हैं। इसमें पर्यायवाची नाम है जी, सभी शब्दों के पर्यायवाची नाम हमें इस ग्रंथ में मिलते हैं जी। धन्यवाद। मेरे साथ थे जो छात्रा हैं कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की, जो बता रही थी प्रतियोगिता में गोल्ड मिला है और एक जो अमर कोश का कंठस्थ किया है, उस बारे में हम जानकारी ले रहे थे और बता रहे थे वो। हाथरस से देवप्रकाश, TV 30 न्यूज़।